अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। आज की हमारी गुफ्तगू सेहत के हवाले से है कि कैसे हम अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं और बग़ैर अद्वियात के भी हम ठीक हो सकते हैं, और ये हकीकी बात है कि हम बग़ैर दवाओं के दुरुस्त हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी-सी अपने जो हमारी ज़िंदगी है, जिसमें हम अपनी खुराक की जो शेड्यूल है, हमारी ग़िज़ाओं का तरीक़ाकार है, हम उसको अगर बदल लें, तो यकीन करें कि आप इंशाल्लाह सेहतमंद होंगे, और ज़रूर सेहतमंद होंगे इंशाल्लाह। अव्वल तो हम देखते हैं कि हम जब खुराक खाते हैं तो मिसाइल का शिकार मैदा ही होता है, यानी मैदे से ही सारी बीमारियां जिस्म के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो हम देखेंगे कि हम ग़ज़ा कौन-सी इस्तेमाल कर रहे हैं। आया हम अच्छी ग़ज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम नाक़िस ग़ज़ा इस्तेमाल करके अपने मैदे के अंदर बीमारियां खुद ही भेजने का सबब बन रहे हैं। तो पहली चीज़ जो हम है वो उसको देखा जाए, अगर तेल हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बनस्पति घी जितने भी कंपनियों के हैं, हम वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते रहते हैं। और फिर हमको काफ़ी सारे खुशनुमा नारों से भी हमें खुश किया जाता है कि मिसाल के तौर पे अम्मी तल्लों में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। और क्या कहते हैं, हबीब कुकिंग ऑयल, क्योंकि ये दिल का मामला है। तो ये डालडे जितने भी हैं ये सेहत के लिए मुज़र हैं। ये आप आसानी से और बिल्कुल ईज़िली इस चीज़ को समझ जाएँ। हमें कुदरती तौर पे देसी ग़िज़ाओं से दूर कर दिया गया है, और हमें फ़ार्मी खुराकों की तरफ मुतवज्जो कर दिया गया है, और यहीं से हम बीमार होते हैं और फिर डॉक्टरों और हकीमों का शिकार रहते हैं। तो हमने अपनी ग़िज़ा को दुरुस्त करना है। सबसे पहले आपने डालडे को देसी घी से बदल लेना है। अगर देसी घी आज बहुत ज़्यादा महँगा है, हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो कुछ लोग जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो ज़ैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बकाया जो आम मुतवसत तबका है, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर ये मुतवसत तबका मौजूद है, तो इनके लिए सबसे बेहतरीन जो कुकिंग ऑयल होना चाहिए, वो मेरे हिसाब से सरसों का तेल है। बहुत ही लाजवाब किस्म का सरसों का तेल है होता है, और आप इसको इस्तेमाल करके, इसको मीठा करके इस्तेमाल करें, इसमें पकौड़े भी बना के खाएँ, इसमें पराठे भी बना के खाएँ, इसमें आप अपने सालन बनाएँ। यकीन करें, इतना शानदार रिज़ल्ट आपको मिलेगा कि आपकी सेहत दुगनी से चुगनी हो जाएगी। तो सिर्फ़ एक ऑयल बदलने से हम कितने दुरुस्त हो रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो है जी हमारे मिसालें। हम खुराकों के अंदर अपने अपने खानों के अंदर हम ज़ायके बनाने के लिए हमारी कोशिश होती है कि हम मिसालें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो आप कोशिश करें कि आपकी मिसालें दुरुस्त हों। अब दुरुस्त मिसालों में क्या चीज़ है, आप लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करें, काली मिर्च का इस्तेमाल करें। ये 3 चीज़ें आपके लिए बहुत ही शानदार हैं। वो अलग एक मौज़ू है कि हम हर मरीज़ को उसके मुताबिक जो है मिसाल जात बताते हैं। लेकिन आपने फ़िलहाल जो अच्छे मिसाल जात हैं, वो आपने खुद बना लेने हैं। कहीं से आपको अगर फ़र्क लग रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको मिसाल जात उस हिसाब से बता दूँगा। ठीक है जी? काली मिर्च, सुर्ख मिर्च, अक्सर लोग बल्कि हकीम भी सुर्ख मिर्च से बहुत ज़्यादा रोकते हैं। तो हमारे कानून मुफ़्फ़त अज़ा में ऐसा नहीं है। जैसा मिज़ाज होता है, हम वैसी उसके लिए खुराकें तजवीज़ करते हैं, और अल्लाह पाक करता है उसकी सेहत बहाल हो जाती है, और ये कन्फ़र्म बात है, इंशाल्लाह ज़रूर इससे बंदा ठीक होता है। हमने अपनी ग़िज़ाओं के ऊपर हर हाल में फ़ोकस रखनी है। जैसे-जैसे हमारी ग़िज़ाएँ दुरुस्त होती जाएँगी, हम दवाओं से, हमारे घर से दवाएँ जो हैं वो बाहर होती जाएँगी। ठीक है जी? तो दूसरी बात हमारी मिसाल जात की आ गई है। तीसरी चीज़ हमारी आ गई है, हम सब्जियाँ खाते हैं, हम दालें खाते हैं। हमें ये नहीं पता कि कौन-सी सब्ज़ी, कौन-सी दाल हमारे लिए मुफ़ीद है। तो अव्वल तो अपने मिज़ाज को देखा जाए, किसी हकीम से अपने नफ्स की तशख़ीस करवा ली जाए, उससे पूछ लिया जाए, वो आपको दुरुस्त आगाही दे देता है कि आपको क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। कौन-सी मिसालें आपके लिए बहुत अच्छे हैं, कौन-सी सब्जियाँ आपके लिए अच्छी हैं, कौन-सी दालें आपके लिए अच्छी हैं। बाकी भी बंदा खाए, लेकिन वो कभी-कभी खाई जाए, या हफ़्ते में 1 बार खा ली जाए। लेकिन जो ग़िज़ाएँ आपके लिए दुरुस्त हैं, वो आप लगातार खाएँ, इंशाल्लाह आपके लिए मल्टी विटामिन्स भी मुहैया करती हैं। आपको अच्छे प्रोटीन भी देती हैं। आपके निज़ाम-ए-निज़ाम जो डाइजेशन हमारा सिस्टम है, उसको बेहतरीन कर देती है। तो इंशाल्लाह हम अगले वीडियोज़ में भी और चीज़ें आपको बताएँगे। तो सरदस्त आज 3 चीज़ें थी, मैंने आपसे ये तीनों चीज़ें शेयर कर दी हैं। तो आप इन 3 चीज़ों में से अगर सबसे पहले आप कुकिंग ऑयल और ये जो डालडा घी है, जितने भी किस्म के हैं, ये आप इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी से इनको बाहर करें, या आप कभी-कभी इस्तेमाल कर लें। तो मसलन कभी-कभी जिस्म उसको मैनेज कर लेता है। तो इंशाल्लाह आप उम्मीद रखें कि अल्लाह पाक आपको सेहत देगा, और आपकी घर से आपकी दवाएँ कम हो जाएँगी, बल्कि ख़त्म हो जाएँगी। सिर्फ़ एक सरसों का तेल भी आप इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी सेहत हो जाएगी। ठीक है जी? बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में